लास्ट लेक्चर था हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो लैंड के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास लेबर है। तो जो लेबर है हमारे पास, जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर का मतलब क्या है? देखें, लेबर अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो लेबर का मतलब हम मज़दूर तबके को कहते हैं, यानी जो मज़दूरों वाले काम करते हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ये हम इसको कहते हैं। ये जो फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीन ऑपरेटर्स हैं, इनको हम लेबर कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि भाई लेबर का मतलब ये नहीं है मज़दूर तबका लेबर है। भाई लेबर का मतलब हर वो इंसान जो कि कोई काम कर रहा है और उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं उस काम के, तो वो लेबर में काउंट होता है। यानी आप किसी काम को करने में या तो आपकी फिजिकल एफर्ट लगती है ज़्यादा या आपकी मेंटल एफर्ट ज़्यादा लगती है, दोनों तो लग रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई इंसान अपनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगा के कोई काम कर रहा हो और बदले में उसको पैसे मिल रहे हो, तो वो बंदा लेबर में काउंट हो जाता है। यानी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर एक स्वीपर है, वो स्वीपर जो है वो अपनी फिजिकल एफर्ट लगा के फ्लोर्स वगैरह सारे साफ कर रहा है, तो वो भी लेबर में है। और उसी फैक्ट्री के अंदर एक एसी के रूम के अंदर मैनेजर बैठा हुआ है जो कि डिसीजन मेकिंग ले रहा है, और वो भी लेबर है। तो यानी ये दोनों लोग लेबर में ही काउंट होंगे आपके पास। तो लेबर का मतलब हर वो बंदा जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगा के चीज़ें बना रहा हो और बदले में उसको उसके पैसे मिल जाएं, तो वो लेबर में काउंट होता है। जैसे मैं इस वक्त आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी मेंटल एफर्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसके बदले में मुझे जो है वो मेरी रेम्यूनरेशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो मैं किस में काउंट हो जाऊँगा? लेबर में काउंट हो जाऊँगा। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये भी किस में काउंट हो जाएंगे? लेबर में काउंट हो जाएंगे। डॉक्टर्स हैं, लेबर होगा। यानी कोई भी प्रोफेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं और बदले में जो है वो आपको रेम्यूनरेशन यानी पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो आप लेबर में काउंट हो जाते हैं। तो यानी हमें समझ में आया कि लेबर, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स आइदर मेंटल और फिजिकल डन विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम इज नोन एज लेबर, सच एज रोड ब्रेकिंग, माइनिंग, टीचिंग और काउंसलिंग एक्सेट्रा। तो जो भी लोग जो मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा के गुड्स बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में उनको पैसे मिलते हैं, इनकम मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। अब हम लेबर की मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो लेबर की मोबिलिटी में जब हम पहुंचते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि भाई लेबर जो है ना वो जोग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली दोनों तरह से मोबाइल होती है। देखिए, लेट सपोज आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पैसे नहीं है, सर वीज़ा नहीं मिल रहा, फैमिली की वजह से नहीं जा पा रहे। देखिए, जा नहीं सकते वो अलग बात है, यानी आप जा नहीं पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जा तो सकते हैं ना। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल तो कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं ना कि ज़मीन की तरह ज़मीन का एक टुकड़ा उठा के दूसरी जगह रख ही नहीं सकते। तो यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे होते। तो कहने का मकसद क्या है कि मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो जोग्राफिकली मोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप गुलशन में रह रहे हैं, आप जॉब करने के लिए DHA जा रहे हैं, आप जो है वो नाजमाबाद में रहते हैं, आप जॉब करने के लिए साइट एरिया जाते हैं, तो आप फिजिकल मूवमेंट तो है ना आपकी। तो हमें क्लियर ये हुआ कि जो लेबर होती है वो जोग्राफिकली क्या होती है? मोबाइल होती है। और लेबर जो है वो ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल होती है। एक से ज़ायद काम आप कर सकते हैं, कर नहीं रहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कर तो सकते हैं ना। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ टीचिंग कर रहा हूँ, मैं टीचिंग के अलावा कोई और काम कर नहीं रहा। कर तो सकता हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा ना यार। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि जो लेबर है वो ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल होती है। तो लेबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मोबिलिटी समझ में आ जाती है। फिर हम लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। लेबर की जो क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो लेबर को अच्छा करना है, तो भाई जाहिर सी बात है लेबर को क्वालिटी बेहतर करने के लिए हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, हेल्थ केयर, उनकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन बेटर कर दो, खाना पीना बेहतर कर दो ताकि बीमार कम हो। बीमार कम होंगे तो काम पे ज़्यादा आएंगे, छुट्टियाँ कम करेंगे। और फ्रिंज बेनिफिट्स दे दो, अदर बेनिफिट्स दे दो, उनको गाड़ी दे देते हैं, जैसे कि बड़े जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको गाड़ी मिलती है, इंश्योरेंस मिलती है, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, घर के यूटिलिटी बिल्स होते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ये फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं।
तो अगर हमें लेबर की क्वालिटी को अच्छा करना है तो भाई हमें उनको एजुकेशन देनी होगी, पढ़ाना लिखाना होगा, जो काम उनको नहीं आता उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे कि जब कोरोना आया तो कोरोना से पहले जो है वो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो ये रिकॉर्डिंग्स का कॉन्सेप्ट कहाँ था हमारे पास। हम बोर्ड पे पढ़ाते थे और पढ़ा के निकल जाते थे, लेकिन जब कोरोना आया तो हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आ गए, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ आ गए, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था उन लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई ताकि लोग जो है वो अप टू डेट रहें। तो समझ में ये आया कि सर लेबर की क्वालिटी अच्छी करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट्स दें, एजुकेशन दें, ट्रेनिंग्स दें, हेल्थ केयर पे ख्याल रखें, तो हमारी लेबर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फिर हम लेबर की क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। तो क्वांटिटी मतलब लेबर ज़्यादा होना। तो भाई एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे कि बर्थ रेट, पॉपुलेशन बढ़ जाए। अगर आपके मुल्क में ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपके पास ज़्यादा लेबर हो सकती है, तो बर्थ रेट की वजह से क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ सकती है। नेट इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन जो है ना उसमें दो तरह की इमिग्रेशन होती है। एक जो है वो आई वाली इमिग्रेशन है और एक ई वाली इमिग्रेशन है। आई का मतलब एक तरीके से आप समझ लें इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से आपके मुल्क में कोई चीज़ आना। तो अगर दूसरे मुल्कों से लोग अपनों में काम करने पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारे पास जो है ये आई वाला इमिग्रेशन है, आई फॉर इम्पोर्ट ना। तो बाहर से लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो ये आई वाला इमिग्रेशन है। आपके अपने मुल्क में रहने वाले लोग मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ये ई वाला इमिग्रेशन है आपके पास। ई फॉर एक्सपोर्ट हो जाएगा, जो आपके मुल्क में है वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है, तो वो ई फॉर एक्सपोर्ट से आप याद रख सकते हैं। तो हमें क्लियर ये हुआ कि आई वाला इमिग्रेशन मीन्स बाहर से लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं काम करने के लिए, और ई वाला इमिग्रेशन मतलब आपके मुल्क में रहने वाले लोग दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। अब देखिए ना लेबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी। लेट्स सपोज जो आई वाला इमिग्रेशन है वो 1 लाख लोग बाहर से पाकिस्तान में आए काम करने के लिए, और यहाँ से 80,000 लोग दूसरे मुल्कों में गए काम करने के लिए। तो फिर भी देखा जाए तो बाहर से ज़्यादा लोग आए तो 20,000 जो है वो ज़्यादा लोग आ गए आपके मुल्क में। तो आपका जो है वो लेबर क्या हो गई है, 20,000 से बढ़ गई, ज़्यादा लोग आ गए आपके पास, तो लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। तो अगर नेट इमिग्रेशन होता है तो नेट इमिग्रेशन की वजह से हमारी लेबर की क्वांटिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ऑन अराइवल वीज़ा भी एक प्रोसेस हो सकता है, हम ऑन अराइवल वीज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वीज़ा की कंडीशन ख़त्म कर दें, बस जो भी बंदा जहाँ भी रहता है वहाँ से वो टिकट ले जहाज़ का, आपके मुल्क में आए, मुल्क में जैसे पहुँचेगा तो एयरपोर्ट पे उसको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। इससे आपके मुल्क में लोगों का आना आसान हो जाएगा और ज़्यादा लोग आपके मुल्क में आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपके मुल्क में पॉपुलेशन, लेबर फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं लेबर की क्वांटिटी बढ़ाने के आपके पास। तो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो था वो लेबर था हमारे पास। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास है वो कैपिटल है। देखिए एक अकाउंटिंग वाला कैपिटल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ऑनर जब कारोबार में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला जो कैपिटल है ना ये डिफरेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो ऑनर कारोबार में करता है। यहाँ कैपिटल का मतलब मैन मेड रिसोर्सेस हैं, इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे इकोनॉमिक गुड्स हैं, यानी जो आप हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मशीनरीज़ हैं, ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कैपिटल कहते हैं। यानी कैपिटल वो चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से आप गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऑफिसेज हो गए, बिल्ड स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके पास मशीनरीज हो गई, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास कैपिटल में काउंट होगा। कैपिटल रेफर्स टू मैन मेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। अब यानी कैपिटल तमाम वो चीज़ें हैं, थिंग्स और फैक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम मशीनरीज की मदद से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जो मशीनरीज आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो आपके पास क्या है सर, वो कैपिटल है हमारा। अब इसी तरीके से कैपिटल के पॉइंट से एक कैपिटल गुड्स होते हैं और एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मैं कोट पहना हुआ, ये मैंने खरीदा अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये कंज्यूमर गुड हो गया। इसी तरीके से आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं, एक लैपटॉप खरीदते हैं अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, तो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो आपका क्या है सर, कंज्यूमर गुड है। इसी तरीके से एक पकवान सेंटर है, ठीक है। अब आपने एक देग खरीदा घर में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड है। लेकिन वही देग एक पकवान सेंटर वाला खरीद लेता है, तो वो कंज्यूमर गुड थोड़ी है। वो तो इसलिए खरीद रहा है ना कि उसमें वो बिरयानी,
कौरमा, पुलाव वगैरह बना के बेचेगा। तो वो जो पकवान सेंटर वाला है उसके लिए, जो पकवान सेंटर वाला जो है उसके लिए जो वो देग है वो कैपिटल गुड है। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको लैपटॉप की एग्जांपल दी, लैपटॉप आप अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हो तो दैट विल बी योर कंज्यूमर गुड। बट वही लैपटॉप अगर आप ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हो, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हो, तो दैट विल बी कैपिटल गुड। जैसे आपने एक कंप्यूटर खरीदा घर में इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूमर गुड हो गया। वैसा ही एक कंप्यूटर इम्तियाज सुपरमार्केट जो है उन्होंने खरीद लिया और उन्होंने अपने काउंटर में बिलिंग के लिए रख दिया उसको, तो वो आपको कंज्यूमर गुड नहीं है, अब वो कैपिटल गुड है भाई। वो इस्तेमाल हो रहा है कारोबार में ताकि उससे स्लिप्स बना सकें, रसीदें बना सकें, बिल बना सकें, तो वो कैपिटल गुड में काउंट हो जाएगा। तो पॉइंट हमें ये क्लियर हुआ कि कैपिटल तमाम वो चीज़ें जिनकी मदद से आप गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो। जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाते हो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, लोग इस्तेमाल कर खरीदते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, यानी फाइनल कंजम्पशन के लिए। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये तमाम वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल की जो मोबिलिटी है, ये कैपिटल की जो मोबिलिटी होती है ये डिपेंड करता है, यानी ये मोबाइल भी हो सकता है, इन मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल एंड इमोबाइल इन बोथ वेज, दैट इज जोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीनरी है, अब देखिए ना, मशीन जहां से आपने खरीदी वहां से उठा के उस जगह लेके आना जहां आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो फिजिकल तो मूवमेंट पॉसिबल है। एक फोटोकॉपी मशीन है लेट्स सपोज, उस फोटोकॉपी मशीन का काम सिर्फ फोटोकॉपी करना है, इसके अलावा वो किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती, तो ये ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हो गया। लेकिन अगर वो फोटोकॉपियर मशीन जो है वो फोटोकॉपी भी कर सकती है, स्कैनिंग भी कर सकती है, प्रिंटिंग भी कर सकती है, तो अब ये मल्टीपर्पस हो गया ना, तो समझ में ये आया कि वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल हो गया। तो डिपेंड करता है कि हम जिस कैपिटल गुड के बारे में बात कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। इसी तरीके से जब हम कैपिटल की क्वांटिटी की बात करते हैं बढ़ाने की, तो भाई आप जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट करें, आप अपने मुल्क में वो चीज़ें मशीनरीज बनाना शुरू कर दें, ठीक है। जब आप मुल्क में बनाना शुरू करेंगे तो वो जाहिर सी बात है दूसरे मुल्क से खरीद के लाने की निस्बत आपके अपने मुल्क में जब आप बनाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे तो सस्ते हो जाएंगे, तो बिजनेसेस ज़्यादा मशीनरीज खरीद सकते हैं। इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ्स वगैरह, टैक्स वगैरह लगता है, वो कम कर दें। इससे क्या होगा, इससे इंपोर्ट करना मशीनरीज सस्ती पड़ेंगी, तो बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट कर सकेंगे और क्वांटिटी ऑफ मशीनरीज आपके मुल्क में बढ़ जाएंगी। क्वालिटी की बात करेंगे तो भाई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज़ करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज़ करो, तो क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो जाएगी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास, तो हमारे पास जो कैपिटल की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। और अगर कैपिटल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो प्रोडक्ट बनाते हुए वेस्टेज कम होगी, मटीरियल कम लगेगा, ज़ाया नहीं होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन पाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बन पाएंगे आपके पास। तो जो कैपिटल था वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाता है यहाँ तक। अच्छा भाई, जो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है वो एंटरप्राइज है। अब जब हम एंटरप्राइज पे आते हैं तो एंटरप्राइज किसे कहते हैं यार, बिजनेस को एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो, एंटरप्राइज ना कोई चीज़ नहीं है, एंटरप्राइज एक एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की और रिस्क बेयरिंग की। यानी एंटरप्राइज का मतलब एक एबिलिटी है, और ये एबिलिटी जो है वो दो चीज़ों की, रिस्क बेयरिंग की और डिसीजन मेकिंग की। जैसे अगर हम कोई कारोबार करना चाहते हैं तो हम अपना पैसा उस पर लगाते हैं, हमें पता है कि यार लॉस भी हो सकता है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो ना, तो ये जो एबिलिटी रिस्क बेयर करने की है, और फिर ये डिसीजन लेना कि आपने क्या बनाना है, किस चीज़ का कारोबार करना है, डिसीजंस लेना कि ये प्रोडक्ट बनाएं, ये प्रोडक्ट ना बनाएं, तो ये डिसीजन मेकिंग है आपकी। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है रिस्क बेयर करने की और डिसीजन मेकिंग की, तो मुबारक हो दोस्त, तुम एंटरप्राइज में एंटर हो गए हो। अब जो लोग कारोबार के मालिक होते हैं, जो एंटरप्राइज चलाने वाले लोग होते हैं, जो कि ये डिसीजन मेकिंग और रिस्क बेयर करते हैं, ये लोग एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर ऑनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं ना, जो ऑनर्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। An individual or group of people who combines the factors of production and undertakes the risk and uncertainties involved in the production. यानी ये जो लोग होते हैं, जो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल को यूज़ करते हैं, यूज़ करके इनसे प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं,
और ये अपना पैसा इन पे इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क बेयर करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, तो ये सारे डिसीजंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एंटरप्राइज वो एबिलिटी है जो कि रिस्क बेयरिंग और डिसीजन मेकिंग की है, और वो लोग जिनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है, वो कारोबार के ऑनर्स होते हैं ज़्यादातर, वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं आपके पास। और जो एंटरप्राइज है ये ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली मोबाइल है, ब्रांचेस इसकी दुनिया भर में हो सकती हैं, BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, ये तमाम क्या है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दुनिया भर में इनकी ब्रांचेस हैं। तो ये ऑक्यूपेशनली मोबाइल हैं और ये जोग्राफिकली मोबाइल हैं, और ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल हो सकते हैं, ये मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो KFC है वो बर्गर्स भी बना रहा है, विंग्स भी बना रहा है, राइस भी दे रहा है, तो मल्टीपल फूड में वो आइटम्स बना के दे रहा है, तो वो क्या है ऑक्यूपेशनली मोबाइल है आपके पास। मैकडोनल्ड्स है, KFC है, हज़ार तरह के बिजनेसेस आपके पास मौजूद है। पेप्सी, कोक, इनकी एग्जांपल ले लें, ये भी दुनिया भर में मौजूद हैं, जोग्राफिकली मोबाइल हैं, ऑक्यूपेशनली मोबाइल हैं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स बना के नहीं बेच रहे, जूस भी बना रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी बना रहे हैं, पानी भी बना के बेच रहे हैं। तो ये क्या है सर, ये सारे ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली मोबाइल हैं आपके पास। लास्ट जो हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, वो आता है इनका रिवॉर्ड। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है, उसमें हमने शुरू में लैंड के बारे में पढ़ा था कि लैंड का जो रिवॉर्ड होता है वो रेंट है, लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसकी वेजेस, सैलरीज होती हैं, और कैपिटल का जो रिवॉर्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है, और एंटरप्राइज का जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। तो समझ में ये आया कि जो रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनके रिवॉर्ड्स भी 4 हैं। मतलब हर किसी को इसके बदले क्या मिलेगा, तो लैंड के बदले में रेंट मिलेगा आपको, ठीक है, लेबर के बदले में वेजेस मिलेंगी आपको, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट मिलेगा आपको। अच्छा, ज़्यादातर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है ना, इसके पॉइंट को समझें। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो इसका ये होता है कि आप जो पैसा मशीनरीज के ऊपर लगा रहे हो, ऑफिसेज के ऊपर लगा रहे हो, ये पैसा अगर आप बैंक में रखवाते तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता ऊपर। या फिर दूसरा सीन ये है कि अगर आपने इससे मशीनरीज खरीद ली हैं, तो लेट्स सपोज आपने एक मशीन खरीदी 1 मिलियन की, 10 लाख की। ये एक 10 लाख की मशीन आपको 10 लाख के प्रोडक्ट तो नहीं बना के देगी ना, ज़्यादा के बना के देगी। तो लेट्स सपोज आपने इस 10 लाख वाली मशीन से 25 लाख के प्रोडक्ट्स बनाए, तो आपने ऊपर कितने के प्रोडक्ट्स बनाए, 15 लाख के। तो जो 15 लाख रुपए इस मशीन ने, जिसके ऊपर आपने 10 लाख रुपए लगाए, उसने आपको 15 लाख रुपए का माल ऊपर बना के दिया अपनी कीमत से, तो वो एक तरीके से इंटरेस्ट हो गया आपके पास। तो हमें क्लियर ये हुआ कि लैंड का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है वो रेंट है, लेबर का वेजेस है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, और एंटरप्राइज का प्रॉफिट है। तो बिजनेस करने वाले लोग किसके पीछे भागते हैं भाई, प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो उनका मकसद होता है कि बदले में प्रॉफिट मिले हमें। तो आई गेस यहाँ तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो इसको हमने डिटेल में समझ लिया है माशाल्लाह से। बाकी फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।